हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं संदीप एजुकेशन हब और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकेंड पार्ट आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले पार्ट में हमने डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स या क्वाड्रिलेटरल फिगर उसका टाइप क्या है, तो उस तरीके से हमने डिस्टेंस फार्मूला से उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए थे। अब हमारा एक नया कॉन्सेप्ट है, अगर आपको कोई एक लाइन दी गई है, इसके और इसके कोऑर्डिनेट पता है और इसको एक कोई पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है, तो इसमें किस रेशियो में डिवाइड करेगा या इनके कोऑर्डिनेट अगर आपको पता है, अगर आपको ए और बी के कोऑर्डिनेट पता है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। जैसे अगर ये एक्स एक्सिस के लिए आप देखेंगे, एक लाइन सेगमेंट है, मान लो इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं आपको 1,2, इसके दिए गए हैं 3,4, तो वो पूछ रहा है कि एक लाइन सेगमेंट जो कि ए बी थी, पी ने इसको डिवाइड किया है, अब पी इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा। ये हो सकता है ये ए और बी इसको इक्वल पार्ट में कर दे, हो सकता है ए और बी ये वाला पार्ट ज्यादा रहे, हो सकता है कि बी वाला पार्ट ज्यादा है। अब आपको ये लाइन सेगमेंट डिफरेंट हो गए, तो इनका रेशियो क्या रहेगा, या तो इनका रेशियो पूछेगा या फिर इसके कोऑर्डिनेट के पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछेगा। तो यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चंस हैं आपके पास, अगर रेशियो दिया है तो कोऑर्डिनेट बता दो, और अगर कोऑर्डिनेट दिए हैं तो इनका रेशियो बता दो। तो कैसे बताना है, तो जो फॉर एक्स एक्सिस के लिए जो आपका रहेगा उसको एक बार देखिएगा। एक्स एक्सिस के लिए तो जो पहला, जब इनके रेशियो की बात करते हैं तो ए और बी इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, एम रेशियो एन। कुछ बुक में इसी को हम m1 और इस वाले रेशियो को m2 नाम दे देते हैं। तो ये वाला पार्ट m1 है तो ये वाला पार्ट m2 है। आप चाहो इसे m1 चाहो तो इसे m2, या फिर ये वाला पार्ट m है और ये वाला पार्ट n है। जब इनके रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है तो इसको k रेशियो 1 भी ले लेते हैं, इधर वाला पार्ट k है और इधर वाला पार्ट 1 है। तो मेन फार्मूला क्या बन जाता है, m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2। दूसरा m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये वो फार्मूला है जिसकी वजह से आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। तो ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये वो फार्मूले हैं। अब कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है, अगर मैक्सिमम कमेंट हुए और 100 प्लस में भी अगर कमेंट दिख गए तो मैं ये कैसे ड्राइव हुआ है मैं इसको आपको बता सकता हूँ। हालांकि बोर्ड के एग्जाम में आपसे इसको ड्राइव करना नहीं पूछा जाएगा, ये कहाँ यूज होना है ये मैंने आपको यहाँ बताया है। तो इसका यूज हमें इस पे यूज करते हुए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आपसे क्वेश्चंस बोर्ड में जरूर पूछे जा सकते हैं। ड्राइव करना नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी बच्चे को पता होनी चाहिए हर चीज का एक सिग्निफिकेंस होता है, और वो है क्या। अगर मुझे मिलेंगे 100 प्लस कमेंट तो मैं जरूर बताऊंगा इसको ड्राइव करना, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने फार्मूले फॉर्मेशन में उनको ड्राइव करके दिखाया है, इससे फर्स्ट पार्ट में इसी के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो इसमें भी बताऊंगा। तो मोस्टली आपको फिर ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना है। अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। इसका यूज कहाँ करना है मैंने आपको कंडीशन बता दी, अगर एक पॉइंट को ए दिया है, दूसरा पॉइंट बी दिया है और पी एक ऐसा पॉइंट है जो कि ए बी को डिवाइड कर देता है, तो हो सकता है ये इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा। अगर रेशियो पूछा गया है तो इसके कोऑर्डिनेट दे दिए होंगे, और अगर इसके रेशियो दे दिए हैं तो कोऑर्डिनेट पूछेगा, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। और दोनों के लिए एक्स और वाई की वैल्यू के लिए हमने एक फार्मूला फॉर्मेशन जो भी होना था, कैसे हुआ वो नहीं बताया, बट क्या होता है वो फार्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है। आइए जानते हैं, इस पे करते हैं क्वेश्चन और देखते हैं किस टाइप की प्रॉब्लम होती है और कैसे उसका सोल्यूशन हमें करना है। तो इसको करते हैं इरेज। देखिए, find the coordinate of the point P which divides the line segment joining the points 6, 3, 4, -4, 5 in the ratio this। तो आपको दिया है बेटा एक लाइन सेगमेंट A और B, P ने इसको किया है डिवाइड, P के कोऑर्डिनेट है x, y और x एक्सिस के कोऑर्डिनेट हैं A के 6, 3 और B के हैं
-4, 5। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। इनका जो रेशियो है वो भी गिवन है, मतलब ये 3 है, यहाँ नहीं यहाँ लिख देते हैं, ये 3 है और ये वाला रेशियो है 2, तो इसको नाम देंगे M1 और इसको नाम देंगे M2। आप चाहो तो इसको M और इसको N भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। करते हैं पहला पार्ट। तो जो A के कोऑर्डिनेट है बेटा, इसको नाम देना है x1/1, इसको नाम देना है x2/2 और यहां लगा देनी है वैल्यू। तो x इज इक्वल टू M1 कितना है, M1 है 3। आप चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो M1 3, M2 2, x1 6, y1 3, x2 -4, y2 5। एवरीथिंग आपको सब कुछ दिया हुआ लगाना है। तो पहले M2 लगाओगे, M2 की जगह क्या है 2 इंटू x1 6 प्लस फिर क्या है M1, M1 कितना है 3 इंटू फिर क्या है x2, x2 कितना दिया हुआ है -4 और अपॉन में M1 प्लस M2, तो 3 + 2। तो x की वैल्यू आने वाली है 6 2 जा 12, 3 4 जा 12 अपॉन 5। तो 0/5 इज इक्वल टू 0। तो x एक्सिस का जो ऑर्डिनेट आ जाएगा वो आ गया आपका, x की वैल्यू कितनी आ गई 0। सेम इस वाले फार्मूले से करते हैं y को। तो y इज इक्वल टू M2, M2 कितना है 2, y1 कितना है 3 प्लस M1 कितना है 3 और फिर लास्ट में y2 कितना है 5 और अपॉन में क्या चल रहा है 3 + 2। तो y इज इक्वल टू 3 2 जा 6, 5 3 जा 15 और अपॉन 5, तो 21/5। तो जो y एक्सिस है वो हो जाएगा 21/5। तो आपने निकाल दिया y की वैल्यू। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू आ गई, तो P जो पॉइंट P था इसके कोऑर्डिनेट हमें मिल गए 0,21/5। ये इसके कोऑर्डिनेट होंगे, मतलब ए भी एक लाइन सेगमेंट था, P ने उसको डिवाइड किया, तो P ने 3:2 में डिवाइड किया, तो उस P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हो गए वो 0,21/5 हो गए। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। आइए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1, -2, -3, 4 इन द रेशियो। अब ये 3:1 नहीं है, ये आपको बताना है इन विच रेशियो, आपको यहाँ पे रेशियो इसका बताना है। तो ये आपको दिया हुआ है, इतना ही ये क्वेश्चन आपको दिया है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। फिर भी मैं एक बार आपको रीड आउट कर देता हूँ। क्वेश्चन सुनिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 1, -2 एंड -3, 4। अभी क्या करना है, देखिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, आप यहाँ समझिए, ये वर्ड है ट्राइसेक्ट। ट्राई का मतलब होता है 3। एक लाइन सेगमेंट है जिसका नाम है AB और यहाँ एक पॉइंट है C। इसको ट्राइसेक्ट करेगी तो 3 इक्वल पार्ट्स, 3 पार्ट्स में कर दिया। पार्ट इक्वल है या नहीं डजंट मैटर, बट यहाँ पे जब ट्राइसेक्ट करोगे, वैसे तो ट्राइसेक्ट में 3 इक्वल पार्ट्स ही इसके हो जाएंगे। अब वो ये कह रहा है कि अगर आपको इसका इससे रेशियो बताना है, तो एक पार्ट ये, तो टोटल मिला के ये पार्ट हो गया 2, तो 2 और ये वाला रेशियो हो जाएगा 1। लेकिन अगर कहीं आप इसका रेशियो इनसे लेते हैं तो ये वाला एक पार्ट है, इसीलिए रेशियो रहेगा 1:2। तो आई होप आपको रेशियो लेना समझ आ गया, कैसे रेशियो निकालना है। ये तब है जब बात ट्राइसेक्शन की हो। जब एक लाइन सेगमेंट ट्राइसेक्शन की बात करती है तो उसको 3 इक्वल पार्ट में अगर आपने डिवाइड किया तो पहला वाला रेशियो 1 है, दूसरा रेशियो और फिर तीसरा, ये 3 स्लैब बना दिए हैं। अगर पहले स्लैब का रेशियो बचे हुए 2 स्लैब को एक साथ देखना है तो 1:2
और मान लो पहला स्लैब यहाँ तक लिया है तो फिर ये वाला रेशियो 2 होगा और ये 1 होगा, क्योंकि 1 ये है 1 ये, 1 और 1 2, तो ये वाला 2 और ये वाला 1। आई होप आपको समझ आया होगा। इस बिहेव पे आपने इसको बता दिया है M1 M2 और एक बार यहाँ बता दिया है M1 M2। अब प्रॉब्लम ये है बच्चों आपके साथ कि आपको M1 M2 यहाँ तो 2 आ गए, फिर लेना कौन सा है, ऊपर वाला या नीचे वाला। तो जब भी ट्राई सेक्शन का क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आएगा तो आपको दोनों ही रेशियो लेने हैं। एक बार आपको ये वाला रेशियो लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एक बार ये रेशियो लेके सॉल्व करना है। और तब क्योंकि अभी यहाँ कोऑर्डिनेट इसके दे रखे हैं, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके कोऑर्डिनेट इसने बोला 1,-2 है और इसके कोऑर्डिनेट -3,4 है। तो इनके कोऑर्डिनेट दे दिए और ये आपको बताना है। गॉट इट। तो 1 बाई 1 चेक करते हैं। जब इसके रिगार्डिंग रेशियो लेंगे तो 1:2 लेके करते हैं। आइए देखते हैं इसके सोल्यूशन को, क्या रहेगा इसका सोल्यूशन। आपको ट्राई सेक्शन के कॉन्सेप्ट को इसी तरीके से समझ के साथ करना है। अच्छा, आपको जो मैं ये आरडी शर्मा से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं। ये बुक है हमारी आरडी शर्मा, और जो एनसीईआरटी है वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि आप वैसे तो ठीक है, आप उससे पढ़ के उसके आप बेसिक नॉलेज, बेसिक कॉन्सेप्ट सीख सकते हो, अच्छे मार्क्स ला सकते हो, लेकिन फुल आउट ऑफ 100 आउट ऑफ 100 नहीं आने वाले, ओनली एनसीईआरटी। तो आपको क्या करना है, आरडी शर्मा, आर.एस. अग्रवाल और बहुत सारे और बुक्स आती हैं, जैसे एलिमेंट, टेस्ट सीरीज आती है, एग्जाम आइडिया आता है, इनको सॉल्व करते रहिएगा। और अगर इनके प्रॉपर सोल्यूशन चाहिए तो आप देखते रहिए संदीप एजुकेशन हब। मैं आपके लिए लेके आऊंगा इन सारी बुक के 1 बाय 1 सोल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे आरडी शर्मा और एनसीईआरटी सोल्यूशन। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को इनके अकॉर्डिंग। एक पॉइंट ए दिया है, एक पॉइंट बी दिया है, एक पॉइंट सी हो गया, ये पॉइंट डी हो गया। तो पहला रेशियो देख लेते हैं इससे ऐसे, तो ये हो जाएगा 1:2। इसको बेटा यहाँ नाम दे दो, M1 है 1, M2 है 2। ए के कोऑर्डिनेट कितना है 1, -2। बी का कितना है -3, 4। तो यहाँ देखो, यहाँ लिख दो x1 है 1, y1 है -2, x2 है -3 और y2 है 4। आइए देखते हैं पहला पार्ट। फार्मूला होता है x = लिख देता हूं, आप कैसे भी लिख लो, M2x1 + M1x2। अच्छा, ये वाली टर्म पहले लिख दो या ये पहले लिख दो, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव टर्म्स हैं। तो कभी कभी मैं इसको भी पहले यहाँ लिख देता हूँ और इसको बाद में लिख देता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप किसी भी टर्म्स को पहले आगे पीछे लिख सकते हो, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव टर्म है। तो पहले चेक कर लेते हैं x के लिए। x = M2 कितना है, M2 है 2, x1 कितना है, x1 है 1 प्लस, अब वो M1 कितना है, M1 है आपका 1 और M1 के साथ आपको दिया है x2 और x2 की वैल्यू है -3 और यहाँ हो जाएगा 1 + M1 + M2 मीन्स 1 + 2। तो x की वैल्यू 2 × 1 = 2, 3 × 1 = 3 और अपॉन 3, तो यहाँ आ जाएगा -1/3। ठीक है, आपने ये x की वैल्यू निकाल दी -1/3। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। हमने लगाया M2x1 + M1x2, तो M2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू, M2 की वैल्यू 2 हो गई, x1 की वैल्यू 1 हो गई, प्लस का एज इट इज M1 आपका 1 हो गया और x2 की वैल्यू -3। कैलकुलेट कर लिया और -1 हमें मिल गया -1/3। सेम देखते हैं y के लिए, तो हो जाएगा M2y1 + M1y2 और अपॉन M1 + M2। चलिए देखते हैं y के लिए। M2 कितना है 2, M2 है 2 और y1 कितना है, y1 आपका है -2 प्लस, फिर आप देखेंगे M1 है 1 और y2 है आपका 4 और अपॉन में 1 + 2। तो यहाँ क्या मिलने वाला है हमें, y = 2 2 -4 प्लस 4 और अपॉन 0, ये कट जाएगा, ये अपॉन 0 क्या यहाँ मिलेगा 3 और ये कट जाएगा तो आ जाएगा 0।
तो आपने यहाँ y की वैल्यू निकाल दी है 0। तो जब एक लाइन सेगमेंट है जिसको आपने ट्राइसेक्ट किया है, अगर आप उस ट्राइसेक्शन को 1:2 में करेंगे तो पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे वो कोऑर्डिनेट आपके क्या आएंगे, x, y, वो आपके आएंगे, यहां लिख देता हूं, पहला x, y जो आपके आएंगे वो आएंगे -1/3, 0। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। लेकिन रेशियो क्या है, AC का रेशियो आपने BC से निकाला, AC का रेशियो किससे निकाला है, BC से, तो आपका M1 M2 1:2 रहा, क्योंकि ये वाला सिंगल पार्ट है, ये डबल है, इसीलिए इसका रेशियो ट्वाइस हो गया। गॉट इट ना। अभी सेम इस पैटर्न को चेंज करना है, बाकी सारी चीजें यही रहने वाली हैं। अब यहाँ क्या करना है, ये रेशियो हटा देते हैं। अब रेशियो में आपको ये वाली लाइन सेगमेंट एक है और ये दूसरी है, तो ये 2 टाइम है, ये रेशियो में 1 है। तो अब यहाँ M1 M2 चेंज कर देंगे, M1 कितना हो जाएगा 2 और M2 हो जाएगा 1, बस ये फर्क पड़ेगा। चलिए आइए इसको भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है, आइए निकालते हैं वैल्यू। M2 कितना दिया हुआ है, तो M2 है आपके पास 1, x1 कितना दिया हुआ है, x1 है आपका 1 प्लस M1 है आपका 2 और x2 है आपका -3 और अपॉन में 2 + 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 -6/3 -5/3। तो आपने x को फाइंड आउट कर लिया विच इज -5/3। तो यहाँ आपने x को निकाला है विद रिस्पेक्ट टू 2:1। सेकेंडरी इसका बाई कॉन्सेप्ट चेक करते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या आने वाला है, इस लाइन को यहाँ खत्म करो। M2 आपका हो चुका है 1 और बाई 1 आपका पहले से दिया हुआ था -2, बीच में लगाना है प्लस। अब करना है M1/2, तो M1 दे रखा है 2 और बाई 1 दे रखा है -2 और अपॉन में 2 + 1, तो ये आपको मिलने वाला है -2 -4/3 मीन्स -6/3, कैंसिल आउट किया तो -2, तो आपको यहाँ से वैल्यू ऑफ y मिल गई -2। तो अगर आपका दूसरा जो कोऑर्डिनेट है x, y वो क्या आ जाएगा, x आ रहा है -5/3, -2, तो ये वाला तब रहने वाला है जब आपका रेशियो 2:1 होगा, तो ये आंसर आएगा, और जब आपका रेशियो रहेगा 1:2 तो फिर आपका रेशियो क्वेश्चन एक्स वाई के जो कोऑर्डिनेट है ये वाले आने वाले हैं। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो लाइन सेगमेंट को डिवाइड करने वाले क्वेश्चन रेशियो के फॉर्म में हो सकते हैं, बाई सेक्शन में हो सकते हैं, ट्राई सेक्शन में हो सकते हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, अनइक्वल में भी डिवाइड कर सकते हैं। और इस पे क्वेश्चन इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन एक्सटर्नली डिवाइडेशन बहुत रेयर होता है और इंटरनली डिवाइडेशन ही होता है, इसीलिए लाइन सेगमेंट के इंटरनली डिवाइडेशन पे क्वेश्चंस बोर्ड के बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन असर्शन रीजन में डाल देते हैं। और एमसीक्यू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे फेवरेट चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से लोगों को, जैसे कोई पर्सन है, 4 पर्सन अलग अलग फेज में बैठा दिए और अलग अलग डायरेक्शन में उनको मीट कराना है, उनके कोऑर्डिनेट बताना है, या उनके कोऑर्डिनेट दे दिए तो उनकी डिस्टेंस बतानी है। तो यहाँ से असर्शन रीजन और एमसीक्यू बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, बहुत अच्छे से फॉर्म होते हैं। इसलिए इस टॉपिक से एमसीक्यू तो आते ही आते हैं, असर्शन रीजन भी यहाँ से कई बार पूछा जा चुका है, तो और केस स्टडी के क्वेश्चन भी 1-2 बार पूछे गए हैं। बट बोर्ड में जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछने के जो मेथड हैं वो यही वाले थे, लाइन डिवाइडेशन के। यहाँ से क्वेश्चन जरूर रहेंगे, लेकिन प्लीज आपको से हम्बल रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि अगर आपको भी चाहिए 100 आउट ऑफ 100 तो फिर आप संदीप एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए संदीप एजुकेशन हब। आपको कराते हैं आगे नेक्स्ट नया क्वेश्चन।